दोस्तों, स्टॉक की रीच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी कोई आदमी आता है उसका रहता है कि मैं पैसे को अच्छा अपना मल्टीप्लाई करूं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके जाऊं। इस फील्ड में कई सारी बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, मीडियम साइज़ की कंपनियां होती हैं और सबसे छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो 100 करोड़ से कम के आसपास या 200-500 करोड़ की होती है और अब नया नया बिजनेस अपना ग्रो करती रहती है। उनको बोला जाता है माइक्रो कैप या फिर पेनी स्टॉक। उनका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है। बाय नेचर ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की होती है, हाईली रिस्की होती हैं। ठीक है, पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप की कंपनियां जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन इनका एक ब्राइट साइड ये है कि ये हाईली रिवार्डिंग भी होती है। ये 10 साल, 15 साल के, 10 साल, 5 साल के पीरियड में आपको आपके पैसे को 100 गुना से लेकर 500 गुना तक करने का दम रखती हैं। और ऐसा हिस्ट्री से प्रूवन है कि जो भी आज के टाइम पर बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी बैंक हो, या जो भी आप कंपनी को जानते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले वो सब की सभी अपने आप में माइक्रो कैप थी। उन्होंने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ही रहता है। तो जो इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद करते हैं छोटा सा ही अमाउंट के साथ, अगर छोटे से अमाउंट के साथ भी रिस्क अगर लेते हैं या रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ये कंपनियां जो है पेनी स्टॉक, ये माइक्रो कैप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, इसमें नो डाउट, कोई शक की बात नहीं। ठीक है, कि वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। जो लोग आज से 40 साल पहले इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए थे, या 40 साल पहले तो लिस्ट नहीं हुआ, 1991 में लिस्ट हुआ है इन्फोसिस, 1993 में। तो जो लोग 1993 में अगर 1 के भी इन्फोसिस में अगर इन्वेस्ट किए थे, आज के डेट में उनसे जाकर पूछो कि कितने 100 करोड़ के मालिक हो साहब आप। ठीक है, तो आपको एक तो फैक्टर है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दिए बगैर आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता। बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, ये एक दिन में पैदा नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, टाइम तो देना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है कि रिस्क आपको उतना ही लेना है जितना कि आपके, अगर ना वेल्थ क्रिएट हो या 10 साल तक, अगर 5 साल तक शेयर ना चले, तो आपके ये 1,000-2,000 का आपके ऊपर कोई फिनेंशियल डिसीज, मतलब कि निगेटिव इफेक्ट ना हो उसका। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक है उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज बाकी सब में रैंडम नाम कोई भी सेलेक्ट करके नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसमें हमको पोटेंशियल दिखे उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी फील्ड से, इसी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाली एक कंपनी मैंने सर्च करके निकाला है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर फील्ड की है। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के मैं आपको नाम दिखा दूं उसका, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, खुद भी जाकर गूगल पर इस कंपनी का सर्च कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी क्या है, कब से बनी है, किस तरह का काम करती है। इस तरह की सीड्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। और इंडिया, मानिए ना मानिए, इंडिया की हिस्ट्री है कि शुरू से ही एग्रीकल्चर प्रधान, मतलब कि डिपेंड, इकोनॉमी हमारी डिपेंड है मोस्टली जो एग्रीकल्चर पे है। ठीक है, मोस्टली हमारी जो इकोनॉमी डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर पे। तो ये फार्मिंग के लिए सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स एक्सपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और रिसर्च करती है दोस्तों इस पे। अब मैं ज़रा इसके फंडामेंटल पे आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आप देख लें कि किस तरह की कंपनी है ये रहा दोस्त, मैं इसके फंडामेंटल पे लेके आया हूँ। पहले मैं आपको रिटर्न दिखा दूँ एक बार। ये देख लीजिए आप, 4 मई 2018 को ये कंपनी लिस्ट हुआ था। उसके टाइम पर इसका प्राइस था 5 रुपये या 4 पैसा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। और वहाँ से कुछ साल तक एकदम शांत बैठे रहा, बैठे रहा, बैठे रहा और मूव करना शुरू किया। ये देखिए, दिसंबर के, सॉरी, सितंबर, ये 2020 का ये वाला है, यानी कि लगभग नवंबर के आसपास से इसने मूव करना शुरू किया 2020 से। और कॉन्स्टेंटली मूव करते 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 आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट 200 के करीब पहुंचने वाला है। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि पिछले 5 साल में, ठीक है, अगर किसी बंदे ने इसमें सिर्फ 1,000 रुपया ही इन्वेस्ट करके छोड़ा रहा था, तो आज के डेट में उसका 1,000 रुपया कितना बन गया रहा था दोस्तों। ठीक है, आप ये मैथ खुद से कैलकुलेट करके जरा आप प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना हुआ रहा था। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पर 5 रुपया 4 पैसा था, आज के डेट में 200 रुपया के आसपास है, 196 रुपया के आसपास है। तो आप जरा कैलकुलेट करके मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना हुआ। ये रहा उसका, देखिए, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड, एक अभी भी छोटी सी कंपनी है एकदम से। हाई लो 56
का आज ही के दिन बना था 196 रुपया और लो बनाया था साल भर पहले का 28 रुपया 3 पैसा। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है, फेस वैल्यू इसका 1 है। इंडस्ट्री पी 26.2 है और स्टॉक का पीई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है 167, लेकिन माइक्रो कैप की कंपनियां में, स्मॉल कैप की कंपनियां में ये नॉर्मल सी चीज़ है। दो जो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है स्टॉक सिलेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो है आरओसीई जो 18.7% है और आरओई जो है 30.7% है। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही जीरो है कंपेयर टू मार्केट प्राइस, या एकदम जीरो है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1.7 है जो आने वाले टाइम में निश्चित बढ़ेगा इनका। प्रॉफिट जो 5 ईयर्स का है बढ़ रहा है इनका 60.4 के रेशियो से, और सेल्स ग्रो हो रहा है 12 पॉइंट के रेशियो से। दोस्तों अब मैं जरा इसके चार्ट पे लेकर चलता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा इसका फेस वैल्यू 1 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि कई बार ये फेस वैल्यू शेयर स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ये देखिए, क्योंकि बीएससी सेगमेंट का है ये। मैं डे फ्रेम का चार्ट लेके आया हूँ, इस प्रेजेंट यहाँ पर है 195.95 पे। मैं आपको वीकली लेके चलता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं इसको, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम देखें। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वो है जो इस टाइम पर प्राइस गया था, और ये रेड वाला जो देख रहे हैं यानी कि जब जब शेयर स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ये उसका एडजस्टेड प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये शेयर ने ऑल टाइम अपना हाई भी बनाया था 450 रुपया के आसपास में, फिर वहाँ से जब जब इसका फेस वैल्यू जब एडजस्ट हुआ है, तो ये इस आपको हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट प्राइस दिखा रहा है। यानी कि अभी 195 रुपया 55 पैसा पे है, और इसकी पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा अपने ग्रो कर सकता है और अपने हाई को टच करके पार करने की कोशिश करेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म का 2018 के चार्ट से आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जब भी टूटा हुआ है, देखिए नया इसने कुछ दिन कंसोलिडेट किया और नया हाई बनाया, फिर यहाँ से स्टॉक स्प्लिट हुआ, फिर इधर आया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया 6 महीना 7 महीना, फिर नया हाई बनाया, फिर वहाँ पर रुका, फिर टूटा, फिर आकर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और फिर अब अप साइड पे जा रहा है न्यू हाई बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप रिस्क अपना ले सकते हैं, या रिस्की आप इन्वेस्टर हैं, तो आप छोटा सा अमाउंट 1,000 2,000 जो भी आपके पास है, जितना का रिस्क ले सकते हैं, 2,000 5,000 10,000 जो भी आपके पास है अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट का, इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करके 5 साल 7 साल के लिए छोड़ दें। आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद भी रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना रकम हो आपको।